आपका 70 साल 75 साल का स्टांस, आप आलू और प्याज के लिए, उसके पैसे कम करने के लिए, कौन कहता है लोग मर जाएंगे अगर आलू और प्याज थोड़े महंगे आए? बताए तो सही, कौन कहता है? ये समझते हैं हम लोग आलू और प्याज पे ही जी सकते हैं, हर प्रिंसिपल अपना कॉम्प्रोमाइज कर दो। तो फिर इंडिया को कहो कि पार्टीशन तो बड़ी गलत चीज थी, इंडिया को कहो हम मान जाते हैं कश्मीर, पता क्या बड़े पैसे बच जाएंगे, उतने पैसे बचेंगे आपको हम देंगे आपको खुश करने के। दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अब पाकिस्तान में जो फ्लड के हालात के बाद पाकिस्तान में महंगाई का एक जो कोहराम मचा है, उसी के बीच में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम भूखी मरने लगी है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत ने एक एजेंडा चलाया कि भारत के साथ कैसे न कैसे करके व्यापार और ट्रेड वापस बढ़ाया जाए। तो उस पर कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया में हिलाली चिल्ला रहा है कि हम अपने प्रिंसिपलों के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आलू और प्याज के रेट कम के चक्कर में हमारा घुटने टेकने जैसा काम होगा अगर हमने भारत के साथ व्यापार शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान ने थूक के भी चाट दिया है, क्योंकि आज पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत उनके साथ व्यापार कर ले और आने वाले समय में पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल की जा सके। तो दूसरी तरफ पूरी पाकिस्तानी मीडिया ने IMF का हवाला देते हुए कहा है कि हमें दिक्कत ही क्या है अगर भारत से कुछ सस्ती चीज आ जाए। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों और सबसे पहले सर ये जो बात हो रही है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड ओपन कर देनी चाहिए और कहीं पे शायद अंडर डिस्कशन भी है, तो आप समझते हैं कि जो 2019 में पाकिस्तान ने ये सब रिलेशंस कट ऑफ किए थे, जो इंडिया ने किया था अगस्त का एक यकतरफा फैसला, तो उसके बाद आप लगता है कि ये प्रिंसिपल स्टांस से हटने की मुतरादिफ होगा? जी मेरे ख्याल में तिजारत में क्या प्रिंसिपल स्टांस होना चाहिए। पाकिस्तान ये कश्मीर का मसला तो सन 47 से है और हम हिंदुस्तान के साथ जो है तिजारत कर रहे थे। बीच में लड़ाइयों की वजह से उसमें कोई खलल आया था, लेकिन हम तिजारत तो करते रहे हैं। और तिजारत में जो है अगर आप उसको देखें तो अफगानिस्तान में अगर आपको याद हो 1979 में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी 25 दिसंबर को, पाकिस्तान ने उसको रिकग्नाइज नहीं किया जब तक वो हुकूमत रही, लेकिन पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ तिजारत भी रही। हालांकि उस हुकूमत को हम मानते नहीं थे, हिंदुस्तान की हुकूमत को हम मानते हैं कि वो एक लेजिटिमेट हुकूमत है। और दूसरी बात यह है कि इससे कश्मीर के कॉज को क्या फायदा होगा अगर पाकिस्तान में एक गरीब आदमी जो है, जो टमाटर इतने महंगे ले रहा है या बाकी सब्जियां जो इतनी महंगी ले रहा है, अगर वो सस्ती ले तो उससे कश्मीर कॉज को क्या इफेक्ट होगा या कश्मीरियों को उसको क्या फायदा होगा कि हम जो है महंगी चीजें लें। हिंदुस्तान को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर हम उनसे कोई टमाटर मंगा लें या प्याज मंगा लें या कोई सब्जियां मंगा लें तो हम हिंदुस्तान को कोई वैसे तो नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उनके साथ तिजारत कर रहे हैं। हिंदुस्तान और चीन को देख लें, उनका आपस में बहुत कभी कशीदा रही है ताल्लुकात, लेकिन उनकी ट्रेड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ताइवान जिसको एक ब्रेक अवे प्रोविंस समझता है पीपल्स रिपब्लिक, उनकी बहुत ट्रेड चल रही है, कोई उधर वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि एक डर भी रहता है कि किस वक्त चीन जो है उसके ऊपर हमलावर हो जाए और अपने आप में दोबारा जाम कर दे, जो उनका राइट है। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने में कोई मुज़ायका नहीं है। और इसमें अब पाकिस्तान का जो स्टैंड है कश्मीर के ऊपर, जो प्रिंसिपल स्टैंड है और जायज स्टैंड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिलाली साहब आपका क्या मानना है, क्योंकि इस पर जब ये सारे रिलेशंस ख़त्म किए गए थे तो बड़ा ज़्यादा एक एग्रेसिव मैसेज गया था कि जब तक आप अपना ये इकदाम वापस नहीं लेते 5 अगस्त वाला, तब तक हम आपके साथ नहीं ये मामलात बहाल कर सकते। तो अब आपको लगता है कि वाकई इतनी सीरियस सिचुएशन है फूड इन्फ्लेशन और फूड शॉर्टेज के हवाले से कि अब इस तरफ हमें ये कड़वा घूंट हमें बेशक लगे लेकिन हमें पीना पड़े? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, कोई नहीं मर रहा है। चीजें अगर महंगी हो जाएं थोड़ी सी, आप अपने प्रिंसिपल्स के लिए महंगा चीज नहीं बर्दाश्त कर सकते।
आपको कॉम्प्रोमाइज करना है प्रिंसिपल्स पे। आप मुसलमानों और कश्मीरियों के कातिल को जाके ट्रेड करना है उनसे, जब आपने कहा है आप नहीं करेंगे। और बिल्कुल सही कहा था, जो भी एक्सपेंस हो दो, अपने प्रिंसिपल्स को मत कॉम्प्रोमाइज करो, स्टैंड अप फॉर देम। क्या आलू और प्याज के लिए आप उनको कह रहे हैं कि हम आलू और प्याज से ब्लैकमेल होते हैं? अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की से आप नहीं ले सकते? थोड़ा अगर और भी देना हो, दो सब्सिडीज लो लोगों से, लोग देने के लिए तैयार होंगे, मगर अपने प्रिंसिपल्स में मत कॉम्प्रोमाइज करें। ये कमाल के लोग हैं यार, कमाल है इनको। मोदी के तरह आदमी कातिल मुसलमानों का, कश्मीरियों का, और आप समझते हैं कि अगर नॉर्मल हो जाए चीजें पाकिस्तान और इंडिया के साथ, इसलिए कि बाय द वे ताइवान के खिलाफ चाइना ने अब सैंक्शंस डाला हुआ है और अमेरिका ने भी चीन के खिलाफ सैंक्शंस डाले हुए हैं। ये सब कहना है कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी और नॉर्मल। हाँ, ट्रेड होता है, मगर जब प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं और जब आप स्टैंड लेते हैं, फॉर गॉड सेक, आप खड़े होके कहे हैं इस आदमी, इस कातिल, इस मर्डरर, इस आदमी जो कश्मीर को रद्द और यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन को खत्म किया है, आप उससे जाके टमाटर और प्याज लेना चाहते हैं? फॉर गॉड सेक। लेकिन हिलाली साहब, फिर इस पे तो काउंटर क्वेश्चन ये होता है ना कि आपने इतनी देर से वो बंद भी अगर किए रखा तो उन्हें क्या फर्क पड़ा है? ना तो वो अपने 5 अगस्त के इक़दाम को वापस लेने के लिए तैयार है, ना किसी फ्लेक्सिबिलिटी को शो करने के लिए तैयार हैं, तो उससे उन्हें फर्क भी तो नहीं पड़ा। नहीं पड़ा, बड़ी अच्छा वो खुश भी हो, मैं कहता हूं उनको प्रॉफिट भी हो। तुम उनको क्यों देख रहे हो भाई? आप उनके तरफ क्यों देख रहे हैं? आप अपना देखें। योर प्रिंसिपल्स, आपके पास नहीं है प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं इमरान साहब, आपका क्या कमेंट है इसके ऊपर? समझते हैं कि 1 मिनट के लिए जी इमरान साहब, ये कि हिलाली साहब का जो है ना जज्बातीपन, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब हमेशा जो भी इनका मौक़िफ़ होता है पूरे जज्बे के साथ बयान करते हैं, लेकिन मैं जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ, मैं उनके इस मौक़िफ़ बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। उसकी बुनियादी वजह ये है कि प्रिंसिपल कब होते हैं? जब अवाम हो। वो कहते हैं जान बचाना फर्ज है। अवाम बचेगी तो प्रिंसिपल भी बच जाएंगे। अवाम ही भूख से मर जाए तो फिर कैसे प्रिंसिपल? और क्या बातें। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप अभी दुबई से प्याज मंगवा रहे हैं, आपको पता है कि वो प्याज है कहाँ का? वो असल में इंडियन प्याज ही है जो पहले इंडिया से दुबई जाएगा और दुबई से यहाँ आएगा। यानी एक तो आपको उसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा पड़ेगी, दूसरे उसमें वक्त कितना लगेगा। 2 घंटे में लाहौर बॉर्डर से वहाँ चीजें आ जाती हैं, किराया भी सस्ता, चीजें भी सस्ती। शकील मेमन का आपने बयान आपकी नजर से भी गुजरा होगा कि सिंध की उन्होंने कहा कि 100% फसलें तबाह हुई। इसका मतलब ये है कि सिर्फ प्याज और टमाटर का मसला नहीं है, आगे आपको अल्लाह ना करे गंदम की शॉर्टेज का मसला होगा, चावल नहीं मिलेंगे, इस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी। तो फिर क्या सब्सिडी? बड़ी अच्छी बात है, आपके पास वसाइल हो तो फिर हिलाली साहब की बात से मैं 100% एग्री करूं। अगर वसाइल हो तो यहाँ सब्सिडी, IMF आपकी गर्दन पे अंगूठा रखे हुए कि खबरदार किसी की चीज में सब्सिडी देने का नाम भी लिया तो हम छोड़ेंगे नहीं। आपका पैसे कर्जे देने के लिए है, नहीं तो आप सब्सिडी देंगे कहाँ से? बाकी रह गई अवाम की बात, बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम हर मुश्किल में लोगों के साथ पूरी तरह से ताउन करने को तैयार होते हैं और पाकिस्तान दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट नेशन है जो चैरिटी करती है। लेकिन क्या सिर्फ इस चैरिटी से लोगों का पेट बढ़ा था जा सकता है? तो फिर मैं कहूँगा नहीं, ये खासा मुश्किल काम है। लिहाजा मेरी नजर में ये इसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है। आप अपने प्रिंसिपल जो हैं उन पे कायम रहे, उन पे बिल्कुल कश्मीरियों के साथ हम 100% हैं। 1947 से हमारा 1948 से जब से इशू है हम उनके साथ हैं। इंशाल्लाह रहते दम तक, जब तक उनका मसला हल नहीं होता हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन यही पैसे बचा के हम उनकी भी मदद कर सकते हैं। अगर हम, वो कहते हैं गंजी धोएगी क्या और निचोड़ेगी क्या, अगर हमने अपने अवाम के पास ही उनको कुछ देने के लिए ना हुआ तो हम कश्मीरियों की क्या मदद करेंगे? तो आपको लगता है कि प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी चाहिए? हिलाली साहब का मानना है कि प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि मैं फौरन इंडिया के साथ तजारत जो है वो खोल लेनी चाहिए। ये एक बात तो कमाल है कि आपका
70 साल 75 साल का स्टांस आप आलू और प्याज के लिए, उसके पैसे कम करने के लिए, कौन कहता है लोग मर जाएंगे अगर आलू और प्याज थोड़े महंगे आए? बताए तो सही, कौन कहता है? ये समझते हैं हम लोग आलू और प्याज पे ही जी सकते हैं, हर प्रिंसिपल अपना कॉम्प्रोमाइज कर दो, तो फिर इंडिया को कहो कि पार्टीशन तो बड़ी गलत चीज थी, इंडिया को कहो हम मान जाते हैं कश्मीर, पता क्या बड़े पैसे बच जाएंगे, उतने पैसे बचेंगे आपको हम देंगे, आपको खुश करने के लिए। यार इस दिस एन आपने एक स्टांस लिया है, आपने एक स्टांस लिया है मुल्क के सपोर्ट के साथ, और अब आप कह रहे हैं कि वो स्टांस गलत था, दे दो आलू प्याज के लिए। शारक पाकिस्तान का खत्म हुआ है, कॉम्प्रोमाइज हो गया, एवरीथिंग दैट यू सेड यू वुड स्टैंड फॉर वो खत्म, और ये मूडी खत्म कर रहा है और आप कह रहे हैं हम उसके साथ हैं। खुदा के लिए तो अनडू पार्टीशन, ये सब बहुत पैसे बच जाएंगे, आपको नहीं पता। चलिए।